हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई चौधरी। वेलकम टू द छठियार न्यूज़। आज मैं अलीगढ़ के अंदर मौजूद हूँ और हमारे साथ आज हमारे शुक्र खास मेहमान हैं पीपीएस ऑफिसर ममता तुरी, जो इस वक्त अलीगढ़ में एसपी क्राइम के पद पे मौजूद हैं। तो मैम, आपका हमारे चैनल में शायद मैम, आज हम आपकी जर्नी के ऊपर कुछ बात करेंगे कि सबसे पहले ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपका बचपन कैसा है? मेरी स्कूलिंग कानपुर से हुई है और बचपन हमारा बहुत जैसे कि बचपन क्लास के जो है बच्चों का होता है वैसे ही गुजरा और एक सामान्य बच्चों की तरह। और परिवार में माता पिता हम 5 बहन हैं। 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी। इस प्रकार एक सामान्य बच्चे को तो मैम, परिवार के बारे में कुछ थोड़ा सा आप डिटेल से थोड़ा बताएं। पिताजी बिजनेसमैन हैं और माँ मेरी हाउस वाइफ, वेल एजुकेटेड रही मदर। इसकी वजह से हम सारे बच्चों को हमें जो है बहुत अच्छे संस्कार भी दिए और उन्होंने बहुत पढ़ाया, सारी बेटियों को पढ़ाया, क्योंकि बेटा नहीं था तो बेटियों को ही अपना बेटा देखा है। तो उस वजह से मेरा पिताजी का ये सोच हमेशा रही है कि मेरी बेटियाँ ही मेरे बेटा है, मेरा गुरु है। तो हम लोग का भी एक बहुत चैलेंज हुआ करता था कि हम अगर मेरे पिता की सोच है कि हम उनका गुरु हैं तो हमें गुरु बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सब बहनों ने अपने अपने स्तर से जहाँ जहाँ भी मैं सुना हमने कोशिश किया कि हम अपने माता पिता को सबको साथ करें। मैम, पढ़ाई आपने कहाँ से की है और मोटिवेशन किससे मिला है? कानपुर नगर, हम प्रॉपर कानपुर नगर के ही रहने वाले हैं और कानपुर नगर में सारी पढ़ाई हुई है। और मोटिवेशन मुझे अपने मामा से मिला है। मामा मेरे सीनियर जो है IAS ऑफिसर में, जो कोरोना के टाइम पर उनका देहांत हो गया और उनको देख करके ही मुझे मोटिवेशन ये हुआ कि किसी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। उसकी लाइफ में डे नाइट काम करने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग होता है और डिसीजन लेना मुझे उनको वो देखते हुए मुझे लगता था कि मुझे भी डिसीजन लेना है। हर किसी चीज़ में उनका डिसीजन परफेक्ट होता था। तो मुझे परफेक्ट बनने की एक लगन थी कि मुझे परफेक्ट बनना है, मैं कोई डिसीजन दूँ उसको फॉलो करूँ। पीपीएस आज केंद्र सरकार ने सेंट्रल में उनका UPSC होता है, UPSC कनेक्ट कराती है, उनके सिविल सर्विस आती है, 7 में IAS केसेस होते हैं, IAS और IPS सेलेक्ट होते हैं। ऐसे स्टेट सर्विसेज का भी अपना UPSC है, कमीशन के थ्रू ही PCS प्लस यूनियन पार्टी के लोग वो सिलेक्ट होते हैं। इसमें पुलिस सर्विस के लिए वो 2008 बैच की और उसके बाद 2011 मैंने ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं 2002 बैच की PCS ऑफिसर रही हूँ और मेरा चयन हुआ था। उसके बाद मैंने मेरठ ज्वाइन किया था और ऑफिसर मेरठ के तौर पर पढ़ाई करते करते मैंने 2 बार अपना UPSC का इंटरव्यू दिया, लेकिन मेरा सौभाग्य मेरा कि मैं सिलेक्ट कर पाती। एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद जो इसमें मेरा सिलेक्शन आ गया PPS में। इसके बाद मैं फिर परीक्षा दी तो मेरा जेल सुप्रिटेंडेंट हुआ था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो लगातार, लेकिन अल्टीमेटली जो है पुलिस सर्विस में हमारे परिवार में कहीं कोई भी नहीं है पुलिस सर्विसेज में, तो इस वजह से था कि मुझे पुलिस सर्विस में आना था। मैम, जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि मतलब पुलिस में सीन, और क्या रियल लाइफ में कैसा फील महसूस होता है? एक बात ये भी है तो मूवीज़ को लेकर लोग ज़्यादातर फील किया है वो ये है कि वर्दी पहनने के बाद एक तो मनोबल बहुत ऊँचा हो जाता है। ये तो मुझे भी लगता है कि मुझे किसी होगा या हर किसी को भी जो एक वर्दी पहनने के बाद एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि ये वर्दी है। हमें लगता है कि इस वर्दी ने हमें बताया है कि हम किसी कुछ कर सकते हैं। और जब हम अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग करने के दौरान एक सीनियर ऑफिसर आए थे, उन्होंने क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पुलिस सर्विस ही ऐसी चीज़ है उसके सर पर ताज होता है। कोई भी सेवा आती है, उनकी सेवा हो गई लेकिन उसके सर पर ताज नहीं होता। हमारे पास उसमें ताज है और इसी को ही हमें प्राउड फील करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें ये ताज में की ताकत देता है। इमीडिएट हम 2 चीज़ कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हम, और दूसरे को इस एहसास कर सकते हैं कि हमने आपको सुरक्षा देनी, चिंता मत करना। ये 2 बात कोई सेवा देती है कि चिंता न करना। एक आम पब्लिक के सिर पे हाथ रख दिया, परेशान मत हो, मगर साथ में
तो उसको उस चीज़ से एहसास होता है कि हाँ पुलिस मेरे साथ है, ये हम लोग तुरंत ऑन स्पॉट जस्टिस कर सकते हैं। और ये यही सेवा ऐसी है जिसमें पुलिस सेवा कर सकते हैं, संभव और पुलिस सेवा। जैसे मैम बहुत सारे लोग पुलिस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब लोगों को एक थोड़ा सा बीच में पुलिस का गैप है। जैसे अभी इतिहास पीछे की बात करें तो ब्रिटिश काल में पुलिस को इसलिए रखा जाता था कि डराया धमकाया जा सके लोगों को। तो क्या लगता है कि पब्लिक और पुलिस के बीच किस तरह से जुड़ाव हो सकता है? ब्रिटिश काल का जमाना बीत चुका है, तो लोकतंत्र की पुलिस है, लोकतंत्र की पुलिस है और पुलिस फ्रेंडली है। हम लोग पुलिस मित्र की तरह काम करना हमारा एक चैलेंज भी है, जज्बा भी है और हमें काम कर भी रहे हैं। और ये धीमे धीमे चूँकि बहुत पुरातन परंपरागत ये तरीका रहा कि नहीं पुलिस से भय लगता है, लेकिन अब वो नहीं दौर है। अब पुलिस खुद जा करके मदद करने के लिए हम लोग कॉल भी कर रहे हैं, उनका फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या हमको कोई समस्या हुई है या आपको किसी कर्मी के द्वारा अगर कोई परेशानी हुई है तो हम लोग या सुझाव भी हम लोग मांगते हैं पब्लिक से। तो अब वो दौर खत्म हो गया क्योंकि अब स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर पब्लिक के लोग हमें मदद कर रहे हैं। साइबर वॉलंटियर, साइबर क्राइम में साइबर वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वॉलंटियर्स बनकर तैयार हो गए हैं, ट्रैफिक वॉलंटियर्स हमारे लिए तो तैयार मदद करते हैं। तो अब इसमें धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। आई थिंक ज़्यादा वक्त नहीं है, जब ये बचा खुचा बचे रखते हैं वो भी खत्म हो जाएगा और हम लोग पुलिस में जुट रहे हैं। तो मैम एसपी क्राइम करने का आपका जो सफ़र कैसा है? ये बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि पुलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें आपको बीइंग अ लेडी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और बिना फैमिली के सपोर्ट के या आसपास आपके स्टाफ के सपोर्ट के आपके संभव नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ लेडी ऑफिसर जब शादी के बाद की जो स्थिति आती है या माँ बनने के बाद की जो स्थिति आती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। जब बेटी को माँ को पता और बहू आपको जो है अपनी भूमिका निभानी करती है, इस वजह से। लेकिन शुरुआत से परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है, उस सपोर्ट की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मेरे पति का बहुत सपोर्ट, मेरी माता पिता का, सासू माँ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। कभी उन्होंने इस तरह के मुझे बंधन नहीं बांधा है कि उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया आपको जैसे मर्जी वैसे काम करो। इस वजह से यहाँ तक बहुत कठिन रहा लेकिन आसान हो, उनकी वजह से आसान हुआ। ऐसा हुआ कि पहला जैसे कोई बड़ा केस आया जिसको संभालने के बाद फिर आप कुछ अनुभव अच्छा कैसा अनुभव हुआ? कोई पहले केस कैसा अनुभव है? मेरी पहली पोस्टिंग कानपुर नगर में बतौर CO कलेक्टर रही थी। कानपुर नगर में CO रही तो एक बार ऐसा केस आया जिसमें एक टेक्निकल ऑफिस था और ATM का फ्रॉड हुआ था। ये 2013-14 की लगभग की बात है। उस वक्त जो टेक्निकल ऑफिस जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ करते थे और थाने के पास में एक ATM था और ATM में जो है किसी ने होम गार्ड के रहते रहते उसको फ्रॉड कर दिया और उसको खुलासा करने के लिए हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। लेकिन चूँकि रंगे हाथों होम गार्ड में पकड़ ले जाता तो वो जो उसका खुलासा में 3-4 दिन में किया और इसमें स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिसमें था कि उनको लालच दे करके कि तुम मुझे अपना खाता दे दो, हम तुम्हें महीने में 500 रुपये देंगे। 500 रुपये 2013 बड़े बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब हमने इसे रिकवर किया था तो हमने काफ़ी संख्या में फेक ATM कार्ड और उनकी जो तकनीक थी कि वो ATM से छेड़छाड़ करके पैसा को होल्ड करा देते थे और पैसा होल्ड होने के बाद बैंक जाते और पैसा विड्रॉल को कंप्लेंट करते। पैसा होल्ड हो लेकिन वो होल्ड नहीं होता था, वहाँ पर जहाँ उनका होल्ड हुआ यहाँ से फिर ATM से छेड़ा करके पैसा विड्रॉल कर लेते थे। इस तरह की तकनीक को हमने खुलासा किया था तो उसका कवरेज जो है वो बेंगलोर वगैरह महादर्शी भारत में हुआ था और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान खबर आई थी। कहाँ से लोगों को फ़ोन आया मेरे पास कि मैडम आपका जो खुलासा किया था वो ATM का फ्रॉड था और टेक्निकल ऑफिस बहुत कठिन था। तो वो मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग था। और हमने फिर हमारे कप्तान साहब सुलभ आपूर्ति वर्तमान में जो है वो IG होने किया है, उन्होंने कहा था नहीं मतलब तुमने किया है तुम इंडिपेंडेंट PC करो। फर्स्ट टाइम जो PC की थी मैंने उस एज का उस खुलासे को लेकर की थी और पहली बार आप मीडिया मंत्रियों से मेरा सामना हुआ था।
सुखद होता है। मैम अपराध रोकने में सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल आती है? अब ब्लाइंड केसेस को जब खुलासा करना होता है तो उसमें से ये रहता है कि उस क्राइम पे जन सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। हम यहाँ पर किसी का विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कौन जो हमें सूचना दे रहा है वो सूचना सही और गलत है। अधिकतर हम लोग जो वहाँ पर पुलिस है, सॉफ्टवेयर है, हम उसका सहारा लेते हैं। मुश्किल घड़ी तब है जब हमारे बीच में से ही उस सूचना को ले कर दे तब खुलासा करने की दिक्कत होती है कोई, या अदरवाइज टाइम जरूर लगता है लेकिन असंभव नहीं है। और हम लोग खुलासा करने में आसान मतलब बहुत कठिन नहीं है, लेकिन डेडिकेशन की तरफ लगातार काम करना। जैसे आपका 24 आवर्स काम रहता है मैम, कभी भी रात में दिन में कोई भी फोन आता है, आपको इमीडिएटली एकदम जाना पड़ता है, तो परिवार उस वक्त आप कैसे कर सकता है? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब मुझे एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर पे मुझे जाना पड़ गया था इलाज में। बेटी को ये बिल्कुल खत्म नहीं हो कि मैं रात को उसको छोड़ के जाऊँ, तो तुरंत जो है वो मेरे साथ हुई। अगर मैं रात में निकलना होता है या फिर मुझे कहीं बाहर ड्यूटी से जाना होता है तो मेरी बेटी के साथ आती है, क्योंकि हस्बैंड मेरा यहाँ पे पोस्टिंग श्रीनगर में है, तो जहाँ जहाँ जाती हूँ साथ साथ जाती है। तब मुझे बहुत दुख होता है कि अगर मैं संघर्ष कर रही हूँ अपनी बेटी को परफॉर्म करना है तो मेरे साथ साथ वो भी ड्यूटी उठना नहीं करती है। अभी राजा की ड्यूटी कैसे लगा हूँ तो मेरे साथ फुल टाइम ड्यूटी उठती है, वो नहीं जाती नहीं उठती नहीं है, तो वो उसकी वो भी करता है, वो समस्या आती है। मुझे उसका लुकाफ्टर पापा देखते हैं। मैम जनता का भरोसा किस तरह जनता का भरोसा किस तरह आप किस तरीके से? जनता का भरोसा ये है कि हम जनता जो उम्मीद करती है कि उसकी बात को सुना जाए। अगर उसकी बात को प्रॉपर्ली नहीं सुना गया तो जनता का विश्वास कम होता है। तो ये जन सुनवाई जो हमारा भी दौर चलता है, हम 10 से 12 बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं। अगर किसी की समस्या एक बार को मैंने 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट दिया है तो आधी समस्या का दर्द है ना तो जनता का उस वक्त खत्म हो जाता है। तो ये विश्वास जितना जरूरी है और हम लोग ये काम लगातार कर रहे हैं। और इस जब विश्वास बन जाता है तो जनता में मौका भी देती है और वो इंतजार भी करती है नहीं एक कभी यही खुलासा होगा, तो उसको मेनटेन रखना हमारे लिए जरूरी है। मैम दैनिक छठियार न्यूज़ चैनल की जो हमारी टीम है मैम, तो इसके मतलब माध्यम से जो हमारे देश की जो गरीब बच्चियाँ हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके लिए आप हमारे छठियार की टीम के माध्यम से जो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पुलिस पाने का सपना देख रहे हैं? मेरा मैसेज ये है कि किसी भी रोजगार को या कोई सपना पूरा करने के लिए बहुत बड़े संसाधन की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक आपका आत्मविश्वास हो, एक डेडिकेशन हो, एक सपना हो, एक जुनून हो कि मुझे करना है, करके दिखाना है। अगर जब भी आपने ये तय कर लिया है तो आपके पास संसाधन, क्योंकि कोई भी नौकरी पाना हो आपको रन कर पुलिस फोर्स में आना है, आपको फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। तो आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा हो, ज़्यादा जरूरी है कि आप जब दिमागी तौर पर मेंटली स्वस्थ रहेंगे तो फिजिकली ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। तो आपको अपना सपना जीना है, उस सपने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है। बहुत अर्ली एज में बच्चियाँ आ रही हैं और लगातार बहुत अच्छा काम कर रही हैं फोर्स में आने की। और हर घर की हर लड़की को, हर लड़के को, हर परिवार में एक बेटा या बेटी पुलिस में आना चाहिए। ये मेरा मैसेज इसलिए है क्योंकि उसको पता है एक बंदा अगर पुलिस में आता है तो उसको कानूनी जानकारी, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ह्यूमन रोड ये सब पता आसानी से जाते हैं। उनके परिवार में कितने समस्या का सामना करना पड़ता है। हम कैसे अपने मेरे बच्चे जब दूर होते हैं, हमें त्यौहार मनाना होता है, हम घर से बाहर होते हैं, अपने घर की पूजा या अपने घर की रचना छूट जाती है, परिवार इंतजार करता रहता है, ये कौन समझेगा? तो जब ये हमारे हर घर का एक आदेश अगर पुलिस फोर्स में होगा तो क्राइम का पैटर्न भी रुकेगा और वो लड़कियाँ आज की डेट में ज़रूरत आने वाली है। क्योंकि अब 50% की आबादी, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी 50% आबादी को मेंटेन करने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए अपने जुनून, अपने मेहनत, अपनी लगन, अपनी कर्मठता पर विश्वास करो, अपना आत्मविश्वास को मत करना। कोई मिसगाइड करता है कोई, तो आप उसकी मिसगाइड ना करके अपने कर्म पर ध्यान दो कि मुझे काम करके निकलना है
और एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा हो जो होगा। और ये मेरा मानना है, मुझे कोई संसाधन नहीं दिए थे, लेकिन जब सिलेक्शन की बात थी मुझे करना है तो करना है। दिन रात मेहनत करना जरूरी था, इसलिए कि एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ जब पापा का बिजनेस डाउन हो गया था तब मैं एग्ज़ाम दे रही थी अपना UPSC कमीशन का, तो बहुत हालात वैसा करके आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। तो मेरी दोस्त थी वो उस समय इंडियन पोस्टल सर्विस की डायरेक्टर है, तो उसने बोला कि हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग किताबों बुक की शेडिंग करते थे, तो बुक्स की मैगजीन की शेडिंग करते थे। हमारे पास इनका कि हम ढेर सारी मैगजीन, मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो हमको नौकरी तो कहीं भी मिला कि ना अब 11वीं पोस्टिंग में फर्स्ट पोस्टिंग में कहीं का मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल नहीं था। तो मैं अब तो आज देखते तो बहुत सारी चीज़ें सब गूगल में सब मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अब डेटा फ्री मिल रहा है आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम लोग को मैगजीन हम खरीदते थे, मैगजीन खरीद के पढ़ना होता था, जब दूसरे की मैगजीन मांग के लेके आते थे तो रात भर पढ़ना होता था, रात भर पढ़ के सुबह देनी उसको। ये चैलेंज होता था कि किताब हमें पूरा खत्म करना है और आज नहीं तो कल दूसरा भी जाएंगे। तो हमारा पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो गया, सब पढ़ा तो सब सबने एक मैगजीन खरीदा, सबने पढ़ा और सबने पूरा पढ़ा। तो ये एक जुनून था, तभी तो संभव हो पाया। तो संसाधन मैटर नहीं करता, आपका जुनून मैटर करता है और रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। मैम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा आपने केस मतलब संभाला है या कोई ऐसा क्या किया है जिसका सबसे ज़्यादा खुशी महसूस? प्रोफेशनल लाइफ में तो हालांकि हम लोग बहुत अपने आप को प्राउड इसलिए फील करते हैं, इस वर्दी करने के बाद हमको साल महीना दिन कई बार अपने आप को प्राउड करने का अनुभव फील होता है। वो एक मैटर ऐसा था जिस मैटर से बड़ा दूर को छू जाने वाला मैटर था, जिसमें एक बच्चा था, वो बच्चा ना बोल पाता था ना सुन पाता था। उस बच्चे के साथ में दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म होने के बाद वो बच्चा जो है अपनी बात को नहीं बता पा रहा था और उसको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत समझने के लिए उस बात को कि उसकी बात को कैसे समझा जाए। वो केस मेरे पास ही था और उसको बुला करके उसके पहले परिवार को भी कंट्रोल किया गया कि आप तैयार हो कि ये बेटे को न्याय दिलाना है। तो उनके लिए था कि बेटे को कुछ नहीं होता है, कि वो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता, उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन हम सब लोगों ने प्रयास करने के पश्चात उससे काम किया और मुझे ने अपने आप को बचने के लिए 2 मंदिर से कूद गया ताकि जो है फ्रैक्चर हो जाए मेरा और हाथ तक हो जाए, मुझे जेल नहीं जाना पड़े। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जा करके मौके पर उसका रिमांड दिया, मतलब एक नियमानुसार सारी कार्रवाई कराई गई। अंत में उस बच्चे को न्याय मिला है, क्योंकि हम लोग डिस्पोज नहीं कर सकते हैं उसकी आयु को, बहुत कुछ देर बता सकते नहीं। लेकिन वो जो दिव्यांग बच्चा था उम्र मुश्किल से उस वक्त जब केस हुआ था 10 साल, तो ये बहुत उस वक्त लगा था कि हाँ ये हम काम कर सकते हैं। तो ऐसे एक नहीं ऐसे कई केस हैं, क्योंकि पहली बार केस हुआ था क्या है, तो 10 साल का बच्चा बोल नहीं पा रहा था, कुछ समझा नहीं पा रहा था, केवल इशारा कर रहा था। तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को न्याय दिलाना तो वो करा गया और उन्हें उसको सजा भी मिली है। तो पुलिस ये नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें संभव है मैम हम लोग की छटियाँ टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप हम लोग एकेडमिक जर्नी के ज़्यादातर ऑफिसर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। और मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि मीडिया पर्सनल भी ऐसे होते हैं जो अगर एक विश्वास के साथ काम करते हैं और एक जज्बे के साथ काम करते हैं कि सही बात आप तक पहुँचाई जाए और तुम कौन है तो चौथा स्तंभ आप हैं। यदि आपके द्वारा ईमानदारी से किया जाए तो विश्वास है कि वो सफल यहाँ पे पहुँचते हैं और उनकी कुछ बातें और कोई कुछ मोमेंट्स जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचते हैं आप उन तक पहुँचाते हैं और वहाँ से कोई भी बंदा निकल करके सफल होता है किसी भी स्टोरी सुन करके कि आपका होना और हमारा आपसे बात करना सफल बनाता है। ऐसा ही आप बढ़ते हैं। मेरा आपके बहुत बहुत शुभकामनाएँ कंटिन्यू करेंगे और
और कभी भी इसमें मौका मिलेगा तो दोबारा बैठेंगे बात करेंगे। तो ये थी हमारे साथ अलीगढ़ एसपी क्राइम मैम ममता पुरी TPS ऑफिसर हैं। और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमको इतना अपना कीमती वक्त दिया है। और हम ज़्यादातर दास्तानी अफसर के नाम से सीरीज चला रहे हैं और ज़्यादातर ऑफिसर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी मैम का इंटरव्यू या हमारी बात अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे छठी आंख न्यूज़ में YK चौधरी, कैमरामैन चौधरी MI के साथ।